अरे भी उसे थानेदार घने कामों में तो 3-3 लाख दे गलत है। सिविल सर्वेंट जिसको हम चाहे वो HCS बोला, JBT मास्टर का भी नंबर आ जाए घर बैठी तो ला दिया है SDM। यानी एक तरीका है। इस सिस्टम को शुरू में ठीक करे थे गौड़ साहब, हमारे कौन समझ मायू के हो रहे हम और काम के जवाब देंगे गरीब सारे लोग ठीक घर बैठा दिया था। क्योंकि संविधान के मुताबिक देश चालू करती है, सिफारशी तंत्र खत्म। आप अगर कभी पेरिस में गए हो, इंग्लैंड में गए हो, पड़ोस में यूं को नहीं बेरा मंत्री रह सके और आपने तो ट्रांसफार्मर जल जाए तो यूं कहीं करिए टेलीफोन 10 दिन हो गए बिजली, वहां किसी को जरूरत नहीं पड़ती। वहां तो एक संविधान के मुताबिक विकसित देश बना दिया और उस विकसित देश को बनाना चाहते हैं माननीय मोदी जी, उसी प्रकार का देश। इसलिए छोटी मोटी चीजों को छोड़ के हमने केवल निशाना ये है कि विकसित देश कैसे बने। और जहां तक आज आप विकसित देश में जाओगे, अगर किसी आदमी ने बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाना है, सिफारिश नहीं करनी पड़ती, उसने अपने उसी सेक्टर में सरकारी स्कूल में दाखिला ऑटोमेटिक होगा। और यहाँ क्या है, टेलीफोन कराओगे मेरा उस स्कूल में दाखिला करवा दे। विकसित देश में ऐसा नहीं है। अरे तो बीमार हो जा तो भी नहीं कोई एक बार डॉक्टर ने कहो ना। विकसित देश में ऐसा नहीं है। अगर बीमारी होगी दूर दराज है तो भी टेलीफोन करेंगे, हेलीकॉप्टर होगा ले जाएगा। देश में शुरू कर दी कि 5 लाख तक आयुष्मान। और क्या है ये चिरायु स्कीम प्रदेश में मनोहर लाल जी ने की। मकसद यही है कि सबको पैसा नहीं है तो भी इलाज फ्री मिले। हेल्थ सर्विसेज बढ़ानी है देश में, एम्स की संख्या बढ़ानी है, मेडिकल कॉलेज बनाने हैं। ईमानदारी से पूछो 10 साल पहले इसी देश में, इसी प्रदेश में, हरियाणा में तो एक मेडिकल कॉलेज था, रोड पे सारे टक्करबाजियाँ करती। एम्स की बात हम करें तो दिल्ली में आज भी हमारे तो टेलीफोन आई जा है, नंबर आओ से 6 महीने पास है। और अब अटेली का सारा, रिवाड़ी का सारा एक और एम्स बनने लग गया। जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा तो सुविधाएं हर जिले में मिलेगी। चाहे दादरी जैसा छोटा सा जिला है, 2 विधानसभा का, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज। एक लंबी सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, हेल्थ की, कोई भूखा ना रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो इस बार का लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि ये 7 चरणों में है और हमारा 6वां चरण है हरियाणा प्रदेश का, और लोगों के हौसले से को देखते हुए हम दावे से कह सकते हैं कि हम 10 की 10 सीट पिछली की तरह 10 की 10 सीट जहाँ जीतेंगे वहाँ मार्जिन पहले से बहुत ज़्यादा अधिक होगा, बहुत ज़्यादा अधिक। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि बीजेपी अकेली 370 पार और एनडीए 400 पार, मैं मानता हूँ इससे भी अधिक सीटें। जब वोट की गिनती होगी तो आप देखना, पिछली बार महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा का जो रिजल्ट था वो 63.7 या 8% था टोटल वोट का। इस बार वो 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर मिलेगा। तो किस रूपरेखा तैयार की है कि किस प्रकार की रैलियां रहेंगी, क्या ऐसा रूपरेखा की जरूरत नहीं, सारा देश तैयार है। देश के दिमाग में केवल एक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने की जो गारंटी है, गारंटी उस पर विश्वास करता है सारा देश। 142 करोड़ आदमी देश का केवल और केवल मोदी जी के को देखना चाहते हैं और उन्हीं की देखरेख में ये देश 2047 तक विकसित देश कैसे बने, इस बात के लिए अब तो प्रदेश और देश की तमाम विपक्षी पार्टियां, छोटे मोटे दल भी, बल्कि उनके ऊपर लोगों का दबाव है कि भले आदमी ये देश का सवाल है, हमने देश को विकसित देश बनाना है, इसलिए आप पीछे हट जाओ। और उसी का नतीजा है हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में केवल 1 सीट पर तो उनका कैंडिडेट टिकट मांगता है, 9 लोकसभा सीट पर तो टिकट नहीं मांग रहे, बल्कि जो टिकटार्थी हैं वो यूके के पीछे हट रहे हैं कि मन ना फंसाओ, दूसरे ने दे दो किसी ने। हाँ जी, नहीं, मैं कहता हूँ ऐसे हालात में सारा देश ही बीजेपी में होना चाहता है, सारा देश।
थैंक यू। भाई जोरदार तालियां एक बार हमारे आदरणीय सांसद और हमारे लोकसभा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह जी के लिए। भारत माता की खिला दो भाई, खिलाओ खिलाओ। और 2024 के लोकसभा प्रत्याशी जिनको सुनने के लिए, जिनका मार्गदर्शन लेने के लिए हम सब